हेलो फ्रेंड्स, ये है क्लास 6 की साइंस की जो इसमें हम समरी कर रहे हैं। जो ये आपके स्कूल लेवल और जो भी है, यदि आप कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशंस कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो वैसे लिखा हुआ है ये इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इसमें आपको समझाऊंगी। तो आप दोनों ही इसको वीडियो देखें और काफ़ी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, कंपटीशन लेवल स्कूल लेवल दोनों के लिए। सबसे पहले इसमें 5 चैप्टर्स की आज समरी कर लेते हैं, सेकंड में करेंगे इसमें एक दो वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगी 6 क्लास की एनसीईआरटी जो साइंस की। फिर हम 7th की करेंगे, 8 की करेंगे, इसी तरह से हम पूरी एनसीईआरटी सभी क्लासेस की करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे फूड्स होते हैं, फूड्स के कौन तत्व। तो फूड क्या होते हैं? फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव होते हैं सभी के लिए हमारी एक आधारभूत आवश्यकता होती है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द कैरिंग आउट द नॉर्मल ए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। मतलब ये क्या करती है, हमें एनर्जी ऊर्जा प्रोवाइड करती है, ऊर्जा देती है, ताकि हमारी जो फिजियोलॉजिकल का मतलब जो भी शारीरिक जो भी हमारी एक्टिविटीज है उससे पूरा किया जा सके। दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स, में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते तत्व होते हैं। दे हैव द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और जिसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। दे ऑल द कम टुगेदर टू प्रोवाइड द ऑल सम द नरिशमेंट टू अर्थ। यदि इन सभी को हम जितने भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व को यदि हम इकट्ठा कर दिया जाए तो वो हमें क्या करेगा, एक नरिश करेगा, हमें एक पोषकता देगा हमारे शरीर को। फिर हमारे से जैसे एग्जांपल है, जैसे हमें दाल, जब हमारी दाल होगी, एग होगी, अंडा होगी, मीट होगी, तो ये सारी क्या होगी, हमें क्या देती है, प्रोटीन्स देते हैं, ताकि हमारी जो बॉडीज वो बिल्डअप हो सके। फ्रूट्स वेजिटेबल क्या होगा, ये कंटेन, ये क्या करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, विटामिन देते हैं, क्या आते हैं, हमें विटामिन देते हैं। और जो हमारी सीरियल है, सीरियल मतलब हमारे गेहूँ अनाज, मोटा अनाज होगा, दाल हो गया, ओट्स होगा, कंटेनिंग फर्मेंटेड कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती है। आगे जो हमारा ऑयल है, जो हमारा तेल है, हमारा घी है, बटर है, चीज़ है। पोर का मतलब क्या होती है, जो ये होते हैं हमारे सुअर का मांस। तो पोर सुअर की चॉकलेट हो गया, लेड हो गई, ये हमारे लेड्स होगी, ये बोलते चर्बी। तो ये तरह से सारे क्या होती है, हमें प्रोवाइड, पोषक तत्व हमें प्रोवाइड करते हैं। व्हाट डू द वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर द आवर बॉडी। जो भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं। जैसे हमारे जो भी हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द मोस्टली स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, और दे प्रोवाइड अस एनर्जी, वो भी हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। एंड दस द एनर्जी गिविंग फूड। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी जिसमें भी एनर्जी होती है उस तरह के फूड को लेना चाहिए, ताकि हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सके। जैसे हमारे वीट है, गेहूँ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पोटैटो आलू होते हैं, राइस चावल होता है, ये हमारे गुड सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो इन सभी में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर हमारा आयोडीन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट का किस तरह से टेस्ट करेंगे कि किसी भी खाने में हमारा कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द ऑल द फूड्स आइटम टेस्टेड बाय द आयोडीन टेस्ट के द्वारा क्या करते हैं, हम इसको टेस्ट करते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट द आयोडीन सॉल्यूशन की लेनी है, हमें कुछ ड्रॉप्स लेनी है, और उसको हम जो सैम्पल फूड आइटम्स जो भी हम जिसमें भी खाना देख रहे हैं तो उस वाला थोड़ा सैंपल्स लेना है, और उसमें हम उसको थोड़ी सॉल्यूशन डाल देना, कुछ बूंदे डालनी है जो भी हम खाने को टेस्ट कर रहे हैं। तो इफ द कलर द चेंज, यदि हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्राउन टू ब्लू ब्लैक, मतलब ब्राउन से ब्लू ब्लैक में हो जाएगा, तो इसमें हम मानेंगे कि इसमें स्टार्च की मात्रा है। फिर आगे देखते हैं प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन हमारे जो बॉडी बिल्डिंग जो नरिश करता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स होती है हमारी जो बॉडी को बनाने के लिए। ये क्या होती है कि बिल्ड करती है हमारी जो भी सिंगल्स पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, और जो भी ऑर्गेन होते हैं, जो भी अंग्स होते हैं बॉडी को, उसको क्या करते हैं, बिल्डअप करता है। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ बॉडी। और जो भी हमारी टूट फूट हो जाती है हमारी बॉडीज में होती है या फिर हमारे ग्रोथ के लिए, तो उन सभी को रिपेयर करने का काम किसका होता है, वो होता है हमारा प्रोटीन का। अब प्रोटीन किस किस में मिलती है, हमारी एग में, अंडे में मिलेगी, मीट्स में मिलेगी। लेंट्रिल का मतलब होता है
कि मसूर की दाल, किससे, लेंटिल का मतलब होता है मसूर की दाल में मिलती है। ये सारे गुड सोर्सेज होते हैं हमारे प्रोटीन्स के। फिर टेस्ट ऑफ प्रोटीन, टेस्ट कैसे करेंगे प्रोटीन को, तो इसमें फूड सैंपल लेंगे, फूड नंबर टेस्टेड बाय द कॉपर सल्फेट, इसको किस तरह से करेंगे, कॉपर सल्फेट की सहायता से टेस्ट करेंगे, और कास्टिक जो सोडा सॉल्यूशन की सहायता से। जो सैंपल ऑफ फूड आइटम इज द मेड इनटू द वेरी ए डाइल्यूट द पेस्ट, हमें क्या करना है कि जो भी जिस भी खाने को हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा लिक्विड टाइप में बना लेंगे, एंड अबाउट सोल्यूशन एडिड, और उसके बाद क्या करेंगे उसमें सोल्यूशन डालेंगे। यदि उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा खाने का कलर चेंज, जब भी हम इसमें किसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की जो उसमें डालेंगे सोल्यूशंस डालेंगे, और यदि हमारे खाने का जो रंग है पर्पल कलर में चेंज हो जाता है तो उसमें कन्फर्म कि उसमें प्रोटीन्स है। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स आर हाईली न्यूट्रिएंट होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं, लेकिन हमें मतलब उसकी सहायता से, मतलब कार्बोहाइड्रेट की यदि हम कंपैरिजन देखें तो फैट सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड्स करता है। दे आर नीडेड इन द ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ बाई बॉडी, ये जो फैट होता है वैसे एनर्जी देते हैं, लेकिन हमें एक सामान्य एक मिडल अमाउंट में इसको लेना चाहिए फैट को। फैट आर द रिजर्व फूड इन द मेटल आर बॉडी, लेकिन यदि हम ज़्यादा फैट को यूज़ करेंगे, फैट वाले प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी में वो रिजर्व हो जाएगा, हमारी बॉडी में वो स्टोर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो भी बॉडीज होती है वो एक फैट का रूप धारण करेगी। जैसे हमारा ऑयल है, जैसे ऑयल, घी, बटर, ये सारे फैट के सोर्सेज होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा हमें जो ये ऑयली चीज़ें, फैट्स वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें एक मिडिल अमाउंट में जरूरत होती है हमारी बॉडी के लिए जो एब्जॉर्ब कर सकती है। टेस्ट ऑफ फैट, जो टेस्ट कैसे करते हैं इसको फैट को, तो इसके लिए भी फूड को टेस्ट करने के लिए हमें सिंपल पेपर टेस्ट चाहिए। इसके लिए हमें एक थोड़ा सा क्या करना चाहिए, एक लिटिल अमाउंट ऑफ द सैंपल फूड जो भी हमें खाने में देख रहे हैं तो उसको हमें एक पेपर के साथ उसको रैप कर देना है, उस पेपर में उसको रैप कर देना है, एंड द क्रस्टेड, और उसको क्या करना है, अच्छा आसानी से दबा देना है। इफ द पेपर इन द गेट इन द ऑयली पैचेज, यदि हमारी जो पेपर है, जो भी हमने उस पेपर को खाने पे लपेटा, तो यदि उसमें ऑयली पैचेज तेल के धब्बे आ जाते हैं तो मान लेते हैं कि जो भी फैट है हमारे फूड में प्रेजेंट है, कन्फर्म है। फाइबर्स क्या होता है, फाइबर एक मेटल होता है इन द ऐड इन द ब्लड टू द फूड, हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे खाने में उसमें ऐड करते हैं, जितना भी खाना खाते हैं उसमें अलग से हम उसको फाइबर्स को ऐड करते हैं। जो ह्यूमन कैन नॉट यूज फाइबर्स एज ए न्यूट्रेंट्स, लेकिन ये जो ह्यूमन होते हैं वो इन फाइबर को न्यूट्रेंट के रूप में नहीं लेता, बस इसका क्या सहायता होती है कि ये हेल्प करती है इजी मूवमेंट्स ऑफ द फूड अलोंग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको आसानी से उसको पचाने में हमारा फाइबर्स काम करता है। तो ये भी हमारे एक ब्लॉक होते हैं जिसमें अपने फूड्स में हम ऐड करते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, डेफिशिएंसी मतलब जो भी बीमारी होती है, किस मतलब यदि हम खाना ठीक तरह से नहीं ले पा रहे उससे कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो वो इसके बारे में तो सबसे पहले देख लें। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि बैलेंस डाइट हैज़ विद ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द अमाउंट दैट इज द नीडेड फॉर द नॉर्मल बॉडी द फंक्शनिंग, मतलब क्या होता है कि जो भी बैलेंस डाइट्स का मतलब होता है कि सभी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम सही मात्रा में ले, अपनी बॉडी में जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं वही हमारी बैलेंस डाइट होती है, मतलब ना तो हम ज़्यादा खाना ले और ना ज़्यादा कम ले, एक बैलेंस में ले। अभी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है कि खाने की जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते उससे कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इससे कॉजेज होती है लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब इससे क्या होता है यदि हमारे खाने में कुछ मात्रा न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कमी हो जाएगी तो हमारी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी बीमारियाँ हो जाएगी। दे डिजीज एंड कैन बी इन द ट्रीटेड बाय द प्रॉपर बैलेंस डाइट, और ये जो डिजीज़ होती है डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम किस तरह से सही कर सकते हैं, एक सही डाइट लेकर सही प्रॉपर वे में यदि हम उसमें ले लेते हैं। आगे देखते हैं इसमें, इफ द बॉडी इज द डेफिशिएंसी इन द विटामिन वी गेट इन द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, यदि बॉडी में हमारी विटामिन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी में कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगी, हमें विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। जैसे हमारे कौन कौन से हो जाएगा, तो ये होगा हमारे स्कर्वी रोग हो जाएगा, और पहले गिरा का मतलब वो कहते हैं कि एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है, हमारी बॉडी होती है तो उसमें से क्या आप देखोगे कि कुछ ऐसे फटना स्टार्ट हो जाता है, वो उसको हमारे पहले गिरा, उसको बोलते हैं पहले गिरा। और रिकेट्स, ये सारे हमारे किसकी कमी से हो जाते हैं, विटामिन की कमी से हो जाते हैं। यदि जो मिनरल्स आर डेफिशिएंसी, यदि हमारे मिनरल्स की मात्रा कमी हो जाएगी तो हमें वी गेट मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, हमें मतलब मिनरल्स की कमी हो जाएगी, वाली बीमारी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया, यदि हमें आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया हो जाएगा। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी लीक ऑफ द वीक द बोन्स एंड टीथ, यदि फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारी हड्डी और हमारे दांत क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी उसकी हड्डियाँ।
अब देखते हैं जो भी विटामिन होती है उनके कौन कौन से फंक्शन होता है। विटामिन ए के क्या फंक्शन होंगे, कीप द आइज एंड द स्किन हेल्दी, हमारी जो आंखों को और स्किन को हेल्दी बनाते हैं। जो विटामिन बी के क्या कार्य होते हैं, वो हमारी जो हेल्प करते हैं बॉडी को यूज द एनर्जी फ्रॉम द फूड वीट, जो भी हमने खाना खाया उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी बिल्टअप हो सके। फिर हमारे विटामिन सी के क्या कार्य होता है, हेल्प हील वाउंडेड, जो भी हमारे जो घाव होता है उसको जल्दी रिपेयर करने में सहायता करते हैं। मेंटेनेंस द हेल्दी गम्स, जो भी हमारे मूसड़ों को हेल्दी रखता है और ब्लड वेसल्स को और फाइट करते हैं जो भी इन्फेक्शंस होता है हमारी बॉडीज में। विटामिन डी के क्या कार्य होते हैं, कीप द टीथ, हमारे दांतों को और बोन्स को हेल्दी रखता है। विटामिन ई की क्या कार्य होते हैं, मेंटेनेंस है, हेल्दी स्किन रखते हैं, हमारे बालों को हेल्दी रखते हैं और स्लो डाउन एजिंग, मतलब जल्दी बुढ़ापा होने से रोकते हैं और हमारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, उससे भी इसके कार्य होते हैं, उसको बचाते हैं। विटामिन के क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, जो भी हमारी जो ब्लड होते हैं क्लोथिंग, मतलब जो भी हमारे जैसे खून बह गया, से कट लग गया तो जैसे बह रहा है तो उसको जल्दी से जमने में सहायता करते हैं और जो बोन्स को हीलिंग करते हैं, जो भी हमारे हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमारी जो बॉडीज को रिपेयर करते हैं। विटामिन के कार्य होता है। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं और उसमें अलग अलग तरह के लेवल के कार्य को संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक जो फंक्शन है इंक्लूडिंग द ग्रोथ एंड ऑर्गेन द फंक्शनिंग। जो मिनरल्स होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मेटाबॉलिक जो भी हमारे कोशिका, जैसे हमारी बॉडीज में कोई नई कोशिकाओं को बनना और एक स्थान से, मतलब छोटे, क्योंकि हमारे जो सेल होते हैं जो हमारी बॉडी से काफ़ी छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिक जो भी फंक्शन होते हैं, नई कोशिकाओं को बनना और उसको सही से रिपेयर्स करना, सारे मिनरल्स के काम होते हैं। फिर हमारे जो इंपॉर्टेंट से मिनरल्स रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, जो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारी बॉडी के लिए, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब आते हैं हमारे एक चैप्टर की हमारी रीजन कंप्लीट होगी। सेकंड चैप्टर हमारा सॉर्टिंग मेटल्स इनटू ग्रुप, किस तरह से हम अपनी जो मेटल्स होते हैं उनको ग्रुप में हम उसको एक तरह से सॉर्ट करता है, मतलब जो भी एक तरह की चीज़ें होती है, चाहे अपीयरेंस में, कलर में, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, उनमें एक जगह हम उसको लगाते हैं। तो ये क्या आते हैं, थिंग्स विच वी ऑल द यूज आर द डेली लाइफ आर द मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स। जो भी हम डेली लाइफ में जो भी यूज़ करते हैं मेटल्स, वो अलग तरह के बने होते हैं। जैसे हमारे मेटल्स हैव द मास, क्योंकि बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं उसके जैसे अब मास भी उनके पास शेप है और क्लासीफाई मैनी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग देयर इन द फिजिकल स्टेटस प्रॉपर्टीज है मेटल। जैसे हमारे वही मेजर कुर्सी है वो एक तरह से वुड है, एक तरह से एक ही तरह की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो यदि हम और कुछ देखेंगे, सब आयरन की है या फिर अलमीरा देखे है, अलमीरा तो ये भी एक तरह से क्या होगा कि एल्युमिनियम्स की बनी, तो एक तरह की प्रॉपर्टीज़ है। तो आसपास में जो भी हमारे डेली लाइफ में अलग अलग मेटेरियल, अलग अलग टाइप के मेटेरियल से बनी होती है और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, शेप होती है, मास का मतलब जितना वो जगह घेरती है, शेप वो अलग तरह के होते हैं, तो इस तरह के अलग चीज़ होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेरियल क्या होगी कि जो बेस ऑन द डिफरेंट अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है। मेटेरियल कैन बी द डिफ्रेंशिएटेड इनटू द देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, इसलिए हम उनको मेटेरियल को उनके रेस्पेक्टिव ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसको अलग कर सकते हैं। ये एक कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे मेटेरियल की। जैसे एक फर्स्ट है मेटेरियल कैन बी द सॉर्टेड इनटू द ग्रुप, जो भी मेटेरियल को जो भी हम सॉर्टेड करते हैं ग्रुप में, वो तीन तरह से करते हैं। तीन तरह के हैं, जैसे हमारे एक सॉलिड के अनुसार करेंगे, लिक्विड के अनुसार, गैसेस के अनुसार, इस तरह से हम उनको ग्रुप करते हैं। द सेकंड क्राइटेरिया यूज द सॉर्टिंग ऑफ द मेटेरियल इन द बेस ऑफ अपीयरेंस। और देखते हैं कि कुछ जो सेकंड क्राइटेरिया वो क्या होता है कि हम एक जगह मतलब एक तरह के मेटेरियल को रखना, सॉर्टिंग होता है। हम अपीयरेंस का मतलब किस तरह से वो दिखाई देते हैं, उसके अनुसार हम उसको सॉर्ट करते हैं। अपीयरेंस मेटेरियल वेरियस कलर, क्योंकि जैसे हमें कोई चीज़ें दिखाई उसका कलर दिखाई देंगे, उसका टेक्सचर किस तरह का बना होता है, किस तरह का डिजाइन बना हुआ है, हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है, यह हमारा लेक्चर है। तो किस तरह से हमें लेक्चर्स होता है कि किस तरह से उसमें चमक है या नहीं है, तो ये किस तरह से हमें उसकी अपीयरेंसेस के अनुसार दिखाई देते हैं। फिर हमारा है कि थर्ड क्राइटेरिया होती है सॉर्ट करने का मेटेरियल का, वो उसकी सोल्यूबिलिटी के अनुसार हम करते हैं। तो सोल्यूबिलिटी डिपेंड ऑन द सोल्यूबल इनसोल्यूबल मेटेरियल की सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ें पानी में घुलनशील है, पानी में वो मिक्स हो जाती है, नहीं होती है, तो ये तरह जैसे हमारा साल्ट और शुगर है वो सोल्यूबल है इन द वाटर, कि पानी में क्या होते हैं मिक्सअप होते हैं, लेकिन यदि चाक और सैंड देखें इनसोल्यूबल है हमारे वाटर में। फोर्थ क्राइटेरिया किस तरह से हम सॉर्ट करते हैं मेटेरियल को, बेस होता है उसको मेटल और नॉन मेटल की पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा आयरन होगा, कॉपर होगा, गोल्ड होगा, ये एक तरह से हमारे मेटल्स है। यदि हम दूसरी साइड देखें हमारा कोयल, चैक और रबर देखें तो ये हमारे नॉन मेटल्स है। फिफ्थ क्राइटेरिया कौन सा होगा सॉर्ट करने का मेटेरियल का, वो होता है हमारा लाइट ट्रांसमिशन थ्रू द ऑब्जेक्ट। में किस तरह से कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स में हम जो लाइट वो पास हो सकती नहीं है, तो उसमें किस तरह से कि अपेक है वो
कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, ट्रांसलूसेंट कि कुछ समथिंग दिखाई देता है, समथिंग उसमें लाइट पास हो जाती है, और ट्रांसपेरेंस का मतलब उसमें टोटली लाइट पास हो जाती है। तो ये हमारा 5th क्राइटेरिया जिसके द्वारा हम मटेरियल को सॉर्ट आउट करते हैं। फिर हमारे इसमें आते हैं क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। मटेरियल क्लासीफाई हम सेवरल प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे ट्रांसपेरेंसीज के द्वारा कि उसके आसपास आर पार देखा जा सकता है, हार्डनेस के द्वारा कि वो हार्ड है नहीं है, सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है, फ्लोट है, फ्लोट मतलब पानी में वो तैर सकते हैं या वो डूब जाते हैं। तो इसके अनुसार हमने क्लासीफाई कर दिया। अब नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत हमें क्यों आवश्यकता होती है। क्लासिफिकेशन मेक एवरीथिंग द ईजियर इन द ऑर्डरली इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी भी मटेरियल्स को हमें मतलब क्लासिफिकेशन मतलब उसको बांटने की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हम उसको आसानी से देख सकें और आसानी से उसको समझ सकें। हाउ आर द मटेरियल क्लासीफाई, कैसे करेंगे किसी मटेरियल को क्लासीफाई। तो मटेरियल्स आर क्लासीफाई बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज, उनकी जो एक तरह की विशेषता है उसके अनुसार हम उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे अपीयरेंसेस, किस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं, किस तरह टेक्सचर है, किस तरह से कलर है उसका, हार्डनेस है वो नहीं है उसके अनुसार, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है उसमें, आर पर हम देख सकते हैं सोल्यूबल है या इंटेंसिटी, सभी के अनुसार हम इस तरह से मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब पॉलिशिंग, material polishing the at in the a protecting the shield against in the a metal surface because stopping the a oxidation, मतलब ये है कि ऑक्सीडेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम पानी में के संपर्क में कोई भी चीज़ें आती है तो क्या हो जाता है, उनमें जंग लग जाता है। लेकिन यदि हम उसमें पॉलिश करते हैं कि वही प्रोटेक्टिव शील्ड का उसमें काम करती है। इट इज़ द मेथड इम्प्रूविंग ए ड्यूरेबिलिटी, और ये भी कहा है कि पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो लोहे का कुछ दरवाजा वगैरह हम इसे पॉलिश करते हैं, इससे ड्यूरेबिलिटी होगी, ज़्यादा दिन तक चलेगी। यदि नहीं करेगा कुछ टाइम के बाद वो हवा के संपर्क में आएगा और उसमें क्या जंग लग जाएगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। टेक्सचर हो जाएगा, जो मेटल सरफेस आर दे आर मस्ट लास्ट लाइकली टू वियर इन द कोड, मतलब क्या होता है कि जो भी ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या होता है, ऐसा तो नहीं कि हम इसको पहन सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि हम इसको खा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ हम इसको यूज़ के अनुसार उसमें ड्यूरेबिलिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस अपीयरेंसेस। अपीयरेंसेस के द्वारा हम किस तरह क्लासीफाई, अपीयरेंसेस 2 टाइप से होते हैं, एक तो हमारा लेक्चर्स होता है और एक है नो लेक्चर। लेक्चर्स का मतलब होगा जिसमें चमक होती है और जिसमें चमक नहीं होती, जिसमें चमक नहीं होती, तो 2 तरह से अपीयरेंसेस होती है। मटेरियल कैन बी द मतलब ये कैन है डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द ईच अदर बेस्ड ऑन द लुक, मतलब जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो सकता है यदि हम उसको लुक के अनुसार इसमें देखें। सम लाइक कुछ डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स कुछ गोल्ड होते हैं और कुछ शाइनिंग होते हैं, ये हमारे क्या होता है, ये हमारे लेक्चर्स मटेरियल होते हैं जिसमें शाइनिंग होती है, क्या होती है उसमें शाइनिंग होती है, चमक होती है। तो डायमंड में भी चमक होगी, गोल्ड में भी चमक होगी, तो ये क्या हमारे ये लेक्चर्स मटेरियल्स होंगे। सम अदर मटेरियल कुछ होते हैं जो हमारे जो ग्रेफाइट्स होगा, हमारी लकड़ी होगी, वो हमारी शाइनिंग नहीं दिखाए, उसमें चमक नहीं होती, और जनरली हैंड जिसको बोलते हैं हम नॉन लेक्चर्स मटेरियल्स। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस और टफनेस काफ़ी जो कड़ा होता है हम देखते हैं तो आसानी से वो दब नहीं सकती। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल द विद स्टैंड द स्ट्रेस इन द विदाउट ब्रेकिंग इन द टर्म द टफनेस। टफनेस इसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है जो किसी भी चीज़ को बिना किसी टुड़े मुड़े आसानी से उसको एक जगह रखने में होल्ड करने में सहायता करते हैं। तो ये हमारा टफनेस होगी, वही टफनेस होगी, वो इधर हिल डुल नहीं सकते और आसानी से एक जगह जहाँ हम उसको रखेंगे वहीं पर वो रख जाएगी। मेटेरियल विद द हाइट स्ट्रेंथ, क्योंकि इसमें जो भी इस मेटेरियल में हाई स्ट्रेंथ और मजबूती होती है या हाई डक्टिलिटी होती है कि जिसमें हम आसानी से उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। विल हैव द मोर टफनेस, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, ज़्यादा टफनेस होती है दैन तक उस मेटेरियल को जिसमें लो स्ट्रेंथ या नो डक्टिलिटी होती है। तो दोनों ही चीज़ें इसमें हो सकती है। तो ये जिस मेटेरियल में हमारी हाई स्ट्रेंथ होगी, हाई डक्टिलिटी होगी, वो काफ़ी टफनेस होगी, और जिसमें कम होगी दूसरे के अकॉर्डिंग जिसमें लो स्ट्रेंथ होगी, हाई डक्टिलिटी होगी, उससे कम होगी। तो ये दोनों इसमें कंपैरिजन है। क्लासिफिकेशन बेस्ड हार्डनेस को किस तरह से करते हैं, एक हार्ड में सॉफ्ट में 2 तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। Materials that can be compressed and the deformed the easily are referred to soft substances। जिस मेटेरियल को हम आसानी से दबा सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर को आसानी से हम बिगाड़ सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, वो हमारे सॉफ्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो मेटेरियल काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ना तो हम उसको बैंड कर सकते हो ना ही कॉम्प्रेस कर सकते, तो वो हमारे हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। जिसको आसानी से कर सकते हैं सॉफ्ट सब्सटेंसेस, और जिसको नहीं कर सकते हार्ड सब्सटेंसेस। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इसको हम सोल्यूबिलिटी के अनुसार उसमें बांट सकते हैं। जैसे कुछ जो सब्सटेंसेस कंप्लीट डिसअपियर एंड डिसोल्व इन द वाटर, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस चीज़ें होती है जो बिल्कुल ही खत्म हो, जैसे हमारे
क्या होता है, चीनी बिल्कुल और साल्ट पानी में मिलकर बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो वो क्या हमारा सोल्यूबल है। तो इस तरह के हमारे सोल्यूबल इन द वाटर होंगे। दूसरे सब्सटेंसेस हो गए दे डू नॉट विद द वाटर, वाटर के साथ मिक्सअप नहीं होते, एंड डू नॉट डिसअपियर एंड द आफ्टर द विस्टिस लोग, यदि हम काफ़ी लंबे टाइम तक उसको हिलाते रहेंगे तब भी वो उसमें वहीं पे रहेगी, पानी में डिजोल्व नहीं होगी। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को इनसोल्यूबल इन वाटर कहते हैं। फ्लोटेशन का मतलब होता है जो चीज़ें आसानी से उसमें तैर सकती है, ठीक है। बोयंसी, बोयंसी का मतलब क्या होता है कि उछाल, किसी चीज़ को उछालना। Upward in the force applied by the fluid on the objects, the body when the objects in the put in the submerged in the fluid in the term in the a बायोसेंसी। बायोसेंसी का मतलब क्या होता है कि एक जैसे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को पानी में ऐसे पानी में रखा, काफ़ी तेज़ी से ऐसे दबाव बनकर और उसको पानी में डुबोते, एकदम ऐसा आएगा कि उसमें एकदम क्या आएगा, एकदम उछाल आएगा। तो ये क्या होगा हमारे बायोसेंसी। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोसेंसी किस तरह से हम कर सकते हैं। बायोसेंसी मटेरियल कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन सिंकिंग, हम उसको किस तरह से बांट सकते हैं, सिंकिंग और फ्लोटिंग, कि कौन सी चीज़ें हमारी फ्लोट हो सकती है और कौन सी हमारे उसमें तैर सकती हैं। तो लीफ फ्लोट इन वाटर, आपको पता है पत्तियाँ पानी में तैरेगी। यदि हम ये मेटल की स्पून देखें तो उसमें डूब जाएगी। डेंसिटी का मतलब क्या होते हैं, इसमें अपने आप में एक मास पर वॉल्यूम होता है कि कोई की जैसे सपोज करो ये हमारा वाटर है, तो ये इस बर्तन में कितनी जगह घेरा है, कितने पर वॉल्यूम है, तो डेंसिटी जगह घेरना। यू कैन थिंक्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस आर द पैक्ड इनटू द सर्टेन अमाउंट द स्पेस। मतलब ये कहते हैं कि कहीं भी कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, वो जहाँ पर है वो कितना स्थान को घेरते हैं, कितने स्थान को घेरते, तो वो ये हमारी डेंसिटीज होती हैं। इफ़ द पार्टिकल आर द पैक्ड टाइटली टुगेदर, यदि हमने कोई भी पार्टिकल्स को काफ़ी पैक्ड कर दिया, काफ़ी कड़े रूप में मतलब दबा कर दिया, तो डेंसिटी वुड बी द ग्रेटर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। किसके अकॉर्डिंग, जो लूजली इन द पैक्ड विद द लोट ऑफ द एम्प्टी द स्पेस अराउंड दैम। मतलब ये कहते हैं कि हमने किसी भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उनको एक आसानी से उसको दबा के रख दिया, तो इसका ये ज़्यादा जगह घेरेगी साइड में। किसके अकॉर्डिंग, जो हमारी जैसे हमने उसको जो पार्टिकल्स को पैक किया है अलग अलग दूर दूर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा जगह घेरेगी। दिस इज टेकन एज द मास पर यूनिट, मास जो पर यूनिट को किस तरह से लिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट्स के रूप में। जो एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट क्या है, केजी पर m3। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एसआई की यूनिट क्या है, केजी, और इसमें ओब्लिक है m3। डेंसिटी इज द रीजन द सम ऑब्जेक्ट द सिंक एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्लोट। डेंसिटी का मतलब ये कारण ये होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स डूब जाते हैं पानी में और कुछ भी नहीं डूब पाते, कुछ वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कहते हैं मेटेरियल कैन बी द ग्रुप इनटू 3 टाइप में हम ट्रांसपेरेंसी के एप्टीट्यूड ट्रांसमिशन लाइट, मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब कहते हैं कि ये वो कैटेगरीज होते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ को ग्रुप मतलब इस तरह योग्य बना दें ताकि उसमें क्या हो सके, लाइट आर पार हो सके। जैसे हमने ट्रांसपेरेंसी कितने प्रकार की होती है, हमारे ट्रांसपेरेंट या अपेक या ट्रांसलूसेंट। तो अब हमारा ट्रांसलूसेंट क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ विजिबल लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट होती है जो भी अपने आर पर पास थ्रू इन द थ्रू इट इज़ द कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो अपने में से होकर लाइट को गुजरने देता है। वी कैन क्लियरली सी, जिसमें हम बिल्कुल साफ देख पाते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे हमारा ग्लास है, हमारा फिश टैंक है, एक ऑब्जेक्ट है विच अलाउ ए पार्शियल द पैसेज टू लाइट इज कॉल्ड ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट्स होता है, एक ऐसा सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने पास से होकर कुछ ही हिस्सा लाइट का गुजरने देता है। जैसे हमारा प्लास्टिक बोतल होगा और हमारा पेपर कप होगा। ए ऑब्जेक्ट इन द विच डज नॉट अलाउ द पासिस टू लाइट कार द ओपैक ऑब्जेक्ट, की जो अपने पास से होकर लाइट को गुजरने देता है उसको ओपैक बोलते हैं। वी कैन नॉट सी, हम कोई भी उस ओपैक ऑब्जेक्ट से कुछ भी नहीं देख पाते। तो जैसे हमारा वुड होता है, किसी भी चीज़ के आगे यदि हम वुड रख देंगे तो उसके दूसरे वाले हिस्सा हम नहीं देख पाते, और ना ही मेटल्स। अब आते हैं हमारा इसमें थर्ड चैप्टर आता है कि सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, किस तरह से हम किसी भी सब्सटेंसेस को सेपरेशन कर सकता है। वी ऑल हैव इन द सीन आर द पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सेपरेटिंग इन द सम स्टोन इज द पेबल्स फॉर्म द राइज इन द ग्रेन प्लस। आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा को या आपके दादा दादी को कि वो कुछ पत्थर होता है, वो क्या करते हैं कि जो भी ग्रेन होते हैं, राइस के ग्रेन, उनमें से या दालों में से उसको अलग करते हुए आपने देखा होगा। फिल्टरिंग टी इन द लिस्ट बिफोर सर्विंग द ट्री एंड द लोट इन द मोर। और कभी कभी देखा होगा कि जो भी चाय जब भी कोई चाय बनाता है, आपको सर्व करता है, उससे पहले जो भी उसके ऊपर जो चाय होती है उसको छान कर दी जाती है। The practice of separation of substances usually requirement to remove separation as the required substances
फ्रॉम द मिक्सचर। जो मिक्सचर्स होता है, जो भी चाय में एक जो भी दाने वाली जो पत्तियाँ होती है और पानी दोनों का मिक्सचर होता है, उन सबको सेपरेट करने के लिए क्या होता है, इस मिक्सचर से वो क्या करते हैं, उसको एक जो फाइन पार्टिकल्स होता है जैसे हमारा चाय होते हैं सिविंग के द्वारा वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर उसमें जो सॉलिड पार्टिकल रह जाता है। तो ये भी सबसे ज़्यादा सहायता होती है क्या ना, इम्प्योरिटीज़ को प्योरिटीज से अलग करने वाली, इसको सेपरेशन मतलब सेपरेशन पर एक के द्वारा किया जाता है। एक सब्सटेंसेस कैन बी क्लासीफाई, हम क्लासीफाई करते हैं एक सब मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंसेस, टू पार्ट्स होता है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है और दूसरा होता है हमारा प्योर होता है। जैसे मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर एक मटेरियल होता है जो दो या दो से अधिक डिफरेंट सब्सटेंसेस विच आर देन द मिक्स बट नॉट आर द कंबाइंड द केमिकली। मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, लेकिन ऐसे ये केमिकली रूप से वो एक दूसरे से नहीं जुड़ा होता है, बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम इसमें देखते हैं जो मिक्सचर क्या होता है, आपने तो मिक्सचर होता है, आप सेपरेट इस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेशन किस तरह से करते हैं, सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेशन 1 to more कंपोनेंट फॉर मिक्सचर। मतलब जो भी मिक्सचर होता है उससे एक या दो तत्वों को अलग करना होता है। जैसे हमारा डिस्लेशन, सेंटिमिटेशन और फिल्ट्रेशन। मतलब डिसेंटिलेशन का मतलब ये आगे पढ़ेंगे हम। डिसेंटिलेशन हो गया मतलब जो छानना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन होना, और फिर हमारा सेंटिमिटेशन होगा जैसे हमको रेत को पानी से अलग करना है तो वो नीचे बैठ जाएगा, रेत नीचे बैठ जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। हमारा हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, हैंड पिकिंग एक मेथड होता है सेपरेट करना, किसी भी जो लार्ज साइज जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको एक पीसेस ऑफ डर्टी, जो भी डर्टी मिट्टी के जो पार्ट्स होते हैं उनसे अलग करना, उसको हैंड पिकिंग के द्वारा कर सकते हैं। जैसे हमारे अनाज में आपने देखा होगा कि जब हम बाहर से कुछ लाते तो उसमें से स्टोन होता है उसको अलग करते, डर्टी के जो भी पार्टिकल उसको अलग करते हैं, या हस्क फोम दो वीट जो भी गेहूँ होता है क्या उसको भूसे से अलग करते हैं, या फिर उसको दाल से या पलसी से। तो ये वाली चीज़ें हैंड पिकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो ये उसी पोजीशन में होता है जब हमारे पार्टिकल दोनों ही बड़े रूप में होते हैं। यदि छोटे पार्ट में तो उसमें हैंड पिकिंग के द्वारा हम सहायता से नहीं कर सकते। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है बीटिंग द स्टाक्स टू सेपरेट इन द ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। मतलब कहते हैं कि जब हम जैसे हम गेहूँ होते हैं, गेहूँ की बाल्स वगैरह होती है ना, तो उसको जब हम पीट कर क्या करते हैं तो गेहूँ से अलग कर लेते हैं, भूसा अलग कर देता है। तो ये हमारे थ्रेसिंग के द्वारा होती है जब हमारी फसल कटने के बाद हम उसको सेपरेट करता है। इट इज़ डन विद द मैनुअल फार्मर्स बाय द थ्रेसिंग मशीन। और ये मैनुअल भी किया जा सकता है फार्मर के द्वारा या फिर थ्रेसिंग मशीन के द्वारा कर सकता है। विनोइंग का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेथड सेपरेटिंग यूज ऑफ द सेपरेट हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट मिक्सचर्स बाय द विंड एंड द ब्लोइंग एयर। जब भी हम दो मिक्सचर होता है जिसमें एक हैवी पार्ट्स होते हैं एक लाइट कंपोनेंट्स होता है, उन मिक्सचर को जब हम हवा के द्वारा या बहती हुई हवा के द्वारा हम उसको अलग करते हैं, उसको विनोइंग बोलते हैं। जैसे नॉर्मली इसमें जो विनोइंग के द्वारा सिर्फ हम क्या करते हैं, सेपरेट द हस्क फ्रॉम ग्रेन को उसके भूसे से अलग करते हैं। जब हवा में करते हैं तो जो भूसा होता है बाहर वो क्या होता है आगे की साइड से चला जाता है और हमारा जो ग्रेन्स होता है वो नीचे बैठ जाता है। सीविंग का मतलब क्या होता है, एक मेथड सेपरेशन होता है कि इन द विच द मिक्सचर पास थ्रू ए फिल्टर बाय द सीविंग, कि जो भी मिक्सचर होता है वो जो फाइन पार्टिकल होता है वो छलनी के द्वारा वो नीचे अलग हो जाता है। जो लार्ज पार्टिकल यूजुअली इम्प्योरिटीज, लार्ज पार्टिकल होते हैं जो चाय की पत्ती इम्प्योरिटीज होते हैं वो ऊपर की साइड आ जाता है एंड डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर, उस छलने से वो क्या होता है पास थ्रू नहीं हो पाता, इसलिए हैंस इन द कलेक्ट ऑन द सीविंग। और जो भी ऊपर वाले पार्टिकल हम उसको अलग कर देते हैं और फाइन जो पार्टिकल्स होते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है मतलब फाइनल पार्टिकल। जैसे हमने पनीर बनाया तो पनीर जब हम बनाते हैं तो उसके ऊपर वाला जो फाइन पार्टिकल है वो सीविंग ऊपर रह जाता है और पानी वो नीचे चला जाता है, तो इसमें दोनों को अलग होता है। तो फाइन पार्टिकल फ्लो द पास इन द सीविंग एंड कैन बी कलेक्टेड। या तो ये जो एग्जांपल है वो है चाय की पत्ती का, जो फाइन पार्टिकल चाय है वो सीविंग के नीचे चली गई और जो इम्प्योरिटीज वो ऊपर रह गई। अब फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन का होता है प्रोसेस होता है, एक मिक्सचर होता है जो भी फिल्टर कर सकता है हम सॉलिड जो पार्टिकल होता है उसके फ्लूइड कंपोनेंट से। जैसे हमारा वी पास इन द मडी वाटर इन थ्रू ए फाइन फिल्टर, मतलब एक यदि हम एक सही फिल्टर्स की सहायता से जो भी मिट्टी वाला पानी होता है उसको अलग कर सकते हैं। और जो मड जो गेट्स इन द फिल्टर्ड एंड इन द वाटर पास थ्रू। अब ये क्या होता है कि जो मड होता है मड ऊपर छलनी में ऊपर आ जाता है और जो फाइन वाटर है वो नीचे चला जाता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि वैन जो हैवी जो कंपोनेंट्स होता है मिक्सचर जो हैवी कंपोनेंट्स होता है जैसे आप कह सकते हो रेत,
रेत होता है, रेत नीचे बैठ जाता है, ये चाक नीचे बैठ जाता है, उसको मिक्सचर सेटलमेंट होता है। और वाटर यदि हम ऐड करें, किसी भी मिक्सचर में यदि पानी को ऐड करेंगे तो उसका जो हैवी कंपोनेंट वो नीचे बैठ जाएगा और फाइन पार्टिकल ऊपर हो जाएगा। इसी को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस यूज इन द सेपरेटिंग इन द ग्रेन। ये किसके लिए, कौन से तरीके का यूज होता है? जो हम ग्रेन को उसकी डस्ट या धूल मिट्टी से अलग करता है या मिट्टी से अलग करता है, उस पोजीशन में भी हो जाता है। आगे होते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन एक प्रोसेस होता है, यू सेडिमेंटेशन के द्वारा के बाद की जाती है। इसमें रिमूविंग द वाटर हटाना अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज। मतलब जैसे हमारा मिट्टी वाला पानी, तो मिट्टी वाला पानी हमने क्या किया, पानी में मिला कर वो यहाँ तक तमतला गया, तो कुछ तो जो यहाँ पे आएगा ये कुछ इसमें यहाँ पे बैठ जाएगा। बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ वाली जो चीज़ें है वो हम जो दूसरे बर्तन में इसको डालेंगे तो वो क्या होगा, डिकेंटेशन हो जाएगा, ये वन इम्प्योरिटीज़ वाला। एवापोरेशन। अब एवापोरेशन देख लेते हैं। जो भी भाप बन के होते हैं वो हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि प्रोसेस होता है कन्वर्ट्स द वाटर की जो वेपर भाप वाली पानी होता है, जो भाप हो जाती है उसको फिर लिक्विड फॉर्म में उसको फिर बदल देते हैं। किसके द्वारा? जब हम उसको जो ये भाप वाली होती है उसको किसी भी कूलर सरफेस से हम कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, कंडेंसेशंस हो जाता है। जैसे हमारा फॉर्मेशन वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, जो बूंदें होती हैं, उन्हें मेटेलिक लीड वाइल द बॉइलिंग। जब आप पानी को गर्म कर रहे होते हैं तो हमने जो भी उस केटल में से जो भी भाप निकलती है, जैसे ये केतली है, इसकी टोटी से ही क्या करती है, भाप निकलती है। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई एक मेटेलिक क्या नाम प्लेट्स ली, वो जो ठंडी बर्फ़ के दौरान हम इसमें डालना शुरू कर दिया, तो ये क्या होगा, ये एक लिक्विड फॉर्म में हमारा पानी में बदल जाएगा। फिर हमारा एवोपरेशन प्रोसेस है, कन्वर्शन वाटर इनटू वेपर। मतलब कोई भी पानी जब भाप में बदल जाती है, इसको एवोपरेशंस बोलते हैं। फिर वाष्पीकरण। फिर कहते हैं जब प्रोसेस और एवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूअस वेदर द वाटर इज द परसेंट। ये जो प्रोसेस होते हैं एवापोरेशंस की वो लगातार चलती रहती है जब तक हमारे जो बर्तन में पानी प्रेजेंट नहीं होता। जब पानी खत्म हो जाएगा तो एवापोरेशन प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। फिर मेथड ऑफ द सेपरेशन, कैन द वाटर डिसोल्व इन टोल। क्या जो वाटर है, पानी है, क्या वो आप सभी में उसको डिसोल्व करते हो? तो ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ए होमोजेनेसिस द मिक्सचर कंपोज ऑफ द टू एंड मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन होता है वो एक जैसी वस्तु का मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़े होते हैं। इन द मिक्सचर ए सॉल्यूशन ए सोलूट ए सब्सटेंस डिसोल्व इन द अनदर सब्सटेंस। मिक्सचर में क्या होता है कि एक सोलूट सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी चीज़ में घुल सकता है। जब हम उसको दूसरे सब्सटेंसेस में हम उसको घोल देते हैं तो उसको हम सोलवेंट्स बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये एक केमिकल सॉल्यूशन होता है कंटेनिंग इन द मैक्सिमम ए कंसंट्रेशन इन सोलूट डिसोल्व इन द सोलवेंट। मतलब क्या होता है कि सैचुरेशन सॉल्यूशन एक केमिकल सॉल्यूशन होता है जो क्या होता है, एक मैक्सिमम मात्रा होती है जिसके बाद हम उसमें दूसरी तरह के घुलनशील तत्वों को नहीं घोल सकते। जैसे हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन साल्ट है, साल्ट हमने वाटर है, इन द विच नो मोर इन द साल्ट कैन बी डिसोल्व। मतलब क्या होता है कि पानी में हमें एक लिमिटेड में किसी भी नमक को घोल सकता है। उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें कि पानी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो उस साल्ट को पूरे को एब्जॉर्ब कर सके, तो वो स्थिति क्या होती है, हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है। दिस एडिड इन द साल्ट इन जस्ट सेंटीमीटर डाउन टू द बॉटम इन द वेसल्स। मतलब यदि हम उसमें करते रहेंगे, उसको आप नमक डालते रहेंगे तो एक प्रक्रिया होगी, जितना पानी लेना होगा, पानी में नमक घुलना होगा, वो घुल जाएगा, बाकी का वो नीचे उसकी तली में बैठ जाएगा बर्तन की। चर्निंग का मतलब कहते हैं प्रोसेस होता है हम द सेकिंग एप इन द क्रीम एंड द वोल इन द मिल्क बटर। मतलब कि जब भी हम, जैसे चर्निंग का मतलब क्या करते हैं कि हम किससे, दूध से, बटर से, जब हम क्या नाम उसको दूध से क्या करते हैं, बटर निकालते हैं, उस समय चर्निंग ऐसे मत के निकालते हैं ना, तो वही प्रक्रिया क्या होती है, उसको बोलते हैं चर्निंग। अब आता है हमारे चैप्टर नंबर 4 होता है गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में जानना। गार्डन में हमने देखा होगा डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स होते हैं, फ्यूअर टीनी, कुछ फूलों, बहुत सारा टाइनी जो ग्रासेस होती है, बुशेस होती है, झाड़ियाँ होती है, फ्लावरिंग प्लांट, फूलों वाले प्लांट्स होते हैं, और कुछ लंबे कोकोनट ट्रीज होते हैं। तो ये तरह हम किस तरह से हम इनको सभी को बांट सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू द प्लांट के बारे में देख लेते हैं। इन द आवर गार्डन, जैसे हमारे गार्डन में होता है, वी हैव इन द सीन डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स। हम अलग तरह के प्लांट्स को देखते हैं। फ्यू आर द टाइनी ग्रासेस, जिसमें छोटी छोटी घास होती है, कुछ बुशेस होती है, झाड़ियाँ होती है, फ्लावरिंग जो प्लांट्स होता है, और टाल कोकोनट ट्री, कुछ लंबे लंबे नारियल के पेड़ होते हैं। बट हाउ आर दीज द प्लांट क्लासिफाइड, लेकिन हम इन प्लांट्स को किस तरह से बांट सकते हैं।
प्लांट्स आर ऑल द अराउंड अस, प्लांट्स क्या होते हैं, हमारे चारों ओर होते हैं, वे हेल्प करते हैं सस्टेन द लाइफ टू ऑफ द अर्थ बाय क्रिएटिंग द फूड, मतलब कि लाइफ को एक सस्टेन कायम रखने के लिए वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, और क्या देकर कि फूड को बनाते हैं, क्योंकि एक प्लांट्स ही होते हैं जो क्या पता फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने खाने को बनाते हैं, और हम सभी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इन द गिविंग आउट इन द ऑक्सीजन देते हैं, जो हम क्या करते हैं, वी ब्रीथ इट, जो हम सांस को लेते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर इमूवेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑलरेडी, जो भी हमारे चारों प्लांट्स होते हैं इमूवेबल का मतलब होता है कि जिसको हम मूव नहीं कर सकते, एक जगह फिक्स होते हैं। दे आर इन द प्राइमरी फूड द प्रोवाइडर, वही एक सबसे कहते हैं प्राइमरी फूड प्रोवाइडर होता है, हर हम डिपेंड होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में पूरी तरह से किस पे, प्लांट्स के ऊपर। दे आर इन द मोस्टली ग्रीन, वो ज़्यादातर क्या होता है कि जो प्लांट्स ग्रीन कलर रखते हैं और यूज़ द सन, और सन को यूज़ करते हैं एक सोर्स एनर्जी के रूप में, ताकि वो अपना खाने को बना सकें। हर्ब्स स्ट्रब्स एंड ट्री, हर्ब्स क्या होते हैं, काफ़ी कोमल जो डंडी वाले पेड़ होते हैं, स्मॉलेस्ट प्लांट्स होते हैं, डू नॉट हैव इन द वुड स्टैम्प, उनकी एक लकड़ी वाली स्टैम्प नहीं होती है। स्ट्रब्स क्या होते हैं, स्लाइटली लार्जर होता है किसमें, हर्ब्स से। तो जैसे हर्ब्स होता है, जैसे हमारा पालक वालों जिसके काफ़ी कोमल पत्ते होते हैं, या हरा धनिया कोरिएंडर होगा। फिर स्ट्रब्स होता है, फिर ट्री क्या होते हैं, लार्जर होते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग, और वे काफ़ी बड़े हो सकते हैं, और काफ़ी क्या कर रखते हैं, काफ़ी मोटी वुडी स्टैम्प्स को रखते हैं। क्रीपर एंड द क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो क्रीपर एंड क्लाइंबर्स आर टाइप्स ऑफ प्लांट होता है विच, जिसको ग्रोथ करने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे हमारा मनी प्लांट्स होता है, तो उसको ग्रोथ करने के लिए किसकी होती है, क्या नाम, किसी दूसरे पेड़ की उसमें सहायता करते हैं, जैसे हम उसमें रस्सी वस्सी बांध कर उसको हम चढ़ा सकते हैं। एल्गा एंड द मोस, एल्गा क्या होता है, एल्गा मोस्ट एंड द प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट्स होते हैं। जो एल्गा होता है वो मोस्ट एंड फ्लोटिंग, मतलब क्या होते हैं, जो एल्गा होते हैं आपके देखते हैं कि जो वाटर में फ्लोट करते रहते हैं। एंड द मोस आप देख सकते हैं उसके सरफेस पर देख सकते हैं, ये रॉक पे जो काई टाइप में रहती है, जिसको हम बोलते हैं, तो वो ये ग्रीन कलर की होती है, या बार्क जो भी ट्री होता है उसकी छाल पर बने होते हैं, किसमें, ह्यूमिड कंडीशन, जब नर्म वाली कंडीशन होती है उसके में क्या ग्रीन कलर का होते हैं, वो हमारा मोसिस होता है। लीव्स क्या होते हैं, लीव्स पत्तियाँ, लीव्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, और जो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, और अलग तरह की शेप और साइज़ में हमें पत्ते देखने को मिलती है। अब ये हमारी एक ये पत्ती है, इसमें ये इसके टिप है, ये इसकी वेन्स है, और ये इसकी ब्लेड है, ये हमारा पेट्रोलियर है, इसको पेट्रोलियर बोलते हैं, इसको स्टेपलर बोलते हैं, और उसको एक्सिल बोलते हैं, ये जहाँ से ये पत्तियाँ निकलती हैं। अब आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप की लीव्स होती हैं, और अलग अलग प्लांट्स रखते हैं, मिडरिट होते हैं, वेन्स होते हैं, लीफ ब्लेड एंड द लेमिना। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लेमिना भी बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन इज द लूज ऑफ द वाटर फ्रॉम द एरियर द पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी हमारा जो प्लांट्स का जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो पानी को थोड़ा थोड़ा क्या होता है लूज करता रहता है। तो फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम द लीव, जो लीव्स होती है, लीव्स में क्या होता है थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है वो रिलीज होता रहता है। वाटर इज द लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपोर्स एंड थ्रू टाइनी द ओपनिंग कॉल्ड द स्टोमाटा, जो भी जो लीव्स होती है, पत्ते होते हैं, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, 6 टाइप होते हैं, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। तो उसी से क्या हो जाता है, जो पानी होता है एक वेपोरेट भाप बन के निकल पाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव, और ये किस में प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा लीव्स के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट्स होता है। तो इस तरह से जो ये लीव्स होती है, तो इसमें छोटे छोटे से टाइनी स्पोर्ट्स होता है, तो इन्हीं के द्वारा जो पानी होता है बाहर बूंदों के रूप में वो निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा जो प्लांट होता है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर होता है वो फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट को यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्सेज के लिए। फोटोसिंथेसिस हैपन इन द ग्रीन लीव्स, जो फोटोसिंथेसिस उसी में होता है कि जिस पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वो हरी होती है, तो उसी के द्वारा हम फोटोसिंथेसिस किया जाता है। रूट्स क्या होती है, एक पार्ट होता है प्लांट्स का जो हमें किसमें मिट्टी के अंदर मिलता है। इट प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लांट, वो क्या करती है कि जो प्लांट्स होते हैं उसको एक जगह स्थिर करने का कार्य करता है। आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, और मिनरल्स और वाटर वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है रूट्स। तो कितने प्रकार की होती है रूट्स, 2 टाइप्स की होती है, एक तो हमारा टैप रूट्स होता है, एक फाइबर रूट्स होता है। कि जो भी जो टैप रूट्स होते हैं वो हमें लार्ज जो पेड़ होते हैं वो स्ट्रब्स उसमें दिखाई देता है, उसकी जो टैप्स फ्रूट होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं स्ट्रब्स, उनकी जड़ें होती है टैप्स फ्रूट्स में, फाइबर्स होते हैं, एक कॉमन हर्ब्स में भी आपको मिल सकती है। जो ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो लीव्स रूट्स होते हैं, लिव्स जो वेनिनेशन और द टाइप ऑफ द रूट्स प्लांट्स आर रिलेटेड होती है एक दूसरे से। प्लांट जो फाइबर रूट्स होती है, जो उनकी पत्तियाँ किसी होती है, वेनिनेशन मतलब ये जो पत्ती होती है कि
तो किस तरह से इसमें पैरल टाइप में उनकी क्या होती है, ये वेन्स होते हैं। और प्लांट के टैप रूट्स में देखें तो उसकी जो आपकी वेन्स होगी किस तरह से कि ये हमारे रेक्टिकुलेट होगी इस टाइप से। फिर स्टेम क्या होता है, स्टेम मेन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। इट गिव द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड द हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड द फूड। जो स्टेम होती है काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होती है और एक स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन, जिससे क्या पानी जा सके, मिनरल्स मिल सके और फूड्स मिल सके, पत्तियों तक जा सके। और पत्तियाँ क्या, और जो ब्रांचेस होती है कि किससे ओरिजिनेट होती है, ये जैसे हमारे जड़ है तो यहीं से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है पत्तियाँ हमारी, और इसकी जो भी ब्रांचेस होती है। तो स्टेम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। फ्लावर्स क्या होते हैं, फ्लावर्स से एक तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स का। ये जो फंक्शन है, जो फ्लावर इन द सॉरी रिप्रोडक्शन, मतलब एक फूल से क्या हो जाता है कि दूसरा प्लांट भी बन जाता है, इसलिए इसको रिप्रोडक्शन पार्ट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप पार्ट होते हैं हमारे फ्लावर्स का, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारी है ओवेरी 1 पे देखेंगे तो क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, ओवेरी बोलते हैं। यदि हम इसमें सेकंड में बोलते हैं, ये हमारे स्टाइल्स होती है। फिर हमारा स्टिग्मा होती है, थर्ड पे देखेंगे तो ये हमारा क्या होगी, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। फिर हमारा 5th है, 5 पे क्या होगा, ये एंथर होता है जो एक मेल्स पार्ट होता है। एक फिलामेंट्स होता है 6 पे, तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा फिलामेंट्स होता है। स्टेमन्स में होता है, ये 7th पार्ट होता है तो स्टेमन का। तो ये वाले दोनों, ये और ये दोनों पार्ट से क्या होते हैं, ये हमारे स्टेमन होता है। पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स जो पत्ती होती है ये पेटल्स बोलते हैं। सेपल्स क्या होते हैं, सेपल्स के 9 पार्ट होते हैं, ये सेपल्स होती हैं। फिर हमारा ओव्यूल्स क्या होती है 10 पार्ट में, ये वाला ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स होते हैं। और फिर हमारे ये क्या होते हैं, रेसिपेक्टल होती है 11वां पार्ट ये वाला। तो रेस्पेक्टली इसके फ्लावर्स के पार्ट है। रिप्रोडक्शन इज द फ्लावरिंग प्लांट होता है। रिप्रोडक्शन पे जो फ्लावर्स होता है हैपन होता है जब हमारा जो पोलन ग्रेन होता है, मेन एंड्रोसियम द फ्यूजन, मेल एंड्रोसियम फ्यूजन, और जो एग इन द फीमेल स्टाइल, और जो जब मतलब उसमें फ्यूजन होता है मेल का और उसमें फ्यूजन स्टाइल्स होता है, तो उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जो पोलन ग्रेन्स होता है। जैसे हमारे ये ओवेरी हो गया, ये हमारा के माइक्रोस्पोर ओव्यूल्स हो गया, ये वाला जो इसमें बीच वाला पार्ट्स होता है, ठीक है। हमारा नेक्टरी होगा, ये हमारा पैथरिंथ बोलते हैं इसको, ये पैंथरिंथ होगा जिसमें पेटल्स होता है, कोरला और सेफल कैरेक्स होगा। फिर हमारा माइक्रोफोलिजन ये होता है, इसमें एंथर्स होता है, ठीक है। ये हमारा फिलामेंट्स होता है जो हमने पहली पार्ट्स में देखा है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर तो मदर सेल्स, ये क्या होते हैं, मदर सेल्स का ये वाली होते हैं। आगे देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, देयर फंक्शंस होते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो मेड ऑफ बने होते हैं बहुत सारे 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा सेफल, पेटल, मेल स्टेगमा और फीमेल स्टाइल। तो 4 तरह की होती है। अब आते हैं सीड होता है, पार्ट ऑफ द सीड्स क्या होती है, एक सीड मेड ऑफ द डिफरेंट पार्ट, अलग तरह के पार्ट होते हैं। द प्लूम्यूल्स द गिव इन द राइस, प्लूम्यूल्स का मतलब क्या होती है कि जहाँ से क्या होती है, जो जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, जो सूट्स होती हैं। एंड इन द रेक्टिकुलर इन द ग्रोथ, और किस में बढ़ जाती है, वो रूट्स में बढ़ जाती है। एंड द आम्या का ए कोटेडोन प्रोवाइड न्यूट्रिशन, और क्या कहते हैं, कोटेड प्रोटेक्शन करता है। अब ये हमारी एक सीड्स है, तो इसमें बोलते हैं ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हीलियम बोलते हैं। इससे मैक्रोपाइल्स, ये कहते हैं माइक्रोपाइल्स होती है सीड कोटेड, जिससे चारों ओर कोटेड होता है ताकि वो हवा वगैरह से डैमेज ना हो सके। जो लेटरल भी तो सीड्स होता है। और यदि ये वाला पार्ट देखे तो जो एपिकोटाइल्स होते हैं, ये वाला कौन सा होता है, ये हाइपोकोटाइल्स होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ये रेडिकल्स होता है, सीड कोटेड होता है ये, ठीक है। और कोटलेड्रेन, ये क्या होते हैं, कोटलेड्रेन्स होते हैं। तो ये होते हैं इमेच्योर एम्ब्रो विद इट इज पार्ट्स होते हैं जहाँ से क्या होते हैं, जो भ्रूण होता है जिसको बोलते हैं भ्रूण। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड किस तरह की होती है। तो टाइप ऑफ सीड 2 टाइप से होती है जो भी देखे हैं हमने, ठीक है। एक कोटलेड्रोन होता है जो भी मोनोकोट्स होता है, मोनोकोट जिसमें आपका कोटेड्रोन से होता है, और डिकोट्स होता है जिसमें हमारे 2 तरह के एक कोटेड्रेन्स होते हैं। कोटेड्रेन्स होते हैं जो हमारे जिसमें बोन कहते हैं। फूड क्या होते हैं, फूड होता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, ये डिफरेंट टाइप की मतलब फूड्स हमें क्या अलग अलग तरह की वेजिटेबल से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हमारा फ्रूट साल्वेट डेवलप, जो भी फ्रूट किससे मिलता है, हमें फ्लावर से ही डेवलप होता है ज़्यादातर। जबकि वेजिटेबल होता है वो हमारे प्लांट के पार्ट से हमें मिलता है जो खाने योग्य होते हैं। जैसे पालक होता है हम उसकी पत्ती को खा जाते हैं, लेकिन फ्रूट्स क्या होते हैं, जब हमारा जो फूल होता है फूल बिल्कुल मुरझा के उस पर क्या होता है वो एक फ्रूट के रूप में डेवलप होता है। इट कुड्स भी इन द सूट, वो क्या होता है वो सूट में भी हो सकता है। सूट का मतलब क्या होता है कि ये जो मतलब
एडिबल्स पार्ट, शूट्स का मतलब कहती है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, और लीव्स होती है, रूट्स होती है, और इवन द फ्रूट्स होते हैं। टोमेटो क्लासिफाई एग्जाम्पल वेजिटेबल का, जो हम फ्रूट के रूप में भी इसको खाते हैं। अब आता है हमारा 5 चैप्टर होते हैं बॉडी मूवमेंट्स। इंट्रोडक्शन फॉर मूवमेंट। मूवमेंट्स का मतलब एक एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज इन द पोजीशन बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट आर द मूवमेंट। जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है वो अपनी स्थिति को बदल लेता है, अपने बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कर लेता है, तो वो हमारा मूवमेंट्स पार्ट कहलाता है। जैसे हमने हाथ को घुमाया तो हमने क्या किया, अपने हाथ को मूवमेंट किया, लेग को मूवमेंट किया, तो ये क्या मूवमेंट्स होते हैं। वुमेन जो बॉडी होती है वो क्या करती है, मूवमेंट्स करती है। फिर टाइप्स ऑफ मूवमेंट, किसके टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होगा, किस तरह की हमने किस तरह से उसको एक सीधा ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हाथ को ऐसे ला रहे हैं, या फिर हमारी नेक हम उसको इस तरह से घुमा रहे हैं, या फिर हमारे जो शोल्डर की हड्डी इस तरह, तो ये जो अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं। अब हमारे आता है स्केटल्स सिस्टम। स्केलेटन्स क्या होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं जो भी हमारा हड्डियों का ढांचा होते हैं। तो स्केलेटन एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि ऑर्गेनिजम्स का विच हेल्प द ब्रिंकिंग अबाउट मूवमेंट। मतलब क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, आप कह सकते हैं कि ये जो शरीर है इसके अंदर क्या है, सारा इसमें स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है। तो यही चीज़ें क्या होती हैं, हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। जितने भी यहाँ पे मतलब बैंड टाइप में हो गए या फिर इतनी जोड़ हो गए, उसी हिसाब से हमारा मूवमेंट होता है। इट फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क गिव अस शेप इन द बॉडी एंड प्रोवाइड सपोर्ट मैकेनिज्म। ये क्या होती है, एक फ्रेमवर्क करते हैं ताकि इस तरह की बॉडी के जो शेप्स होती है, ताकि ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करने में उसमें हेल्प कर सके। जो स्केलेटन्स होते हैं, जो ढांचा होता है, वो किसके हड्डियों को बना होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ बोन्स होते हैं और जॉइंट होते हैं एक दूसरे से प्रैक्टिकल मैनर्स में। मतलब कि जो भी होते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि ये हमारा हाथ है, तो हाथ में क्या है, यहाँ पे एक जॉइंट है। यदि फिंगर से देखें यहाँ पे जॉइंट है, तो ये एक पर्टिकुलर मैनर में वो हमारे जॉइंट होता है। दीज जॉइंट फैसिलेट द वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट। ये जो जॉइंट्स होते हैं हमारे, वही उसी के अनुसार हम मूवमेंट कर पाते हैं। इज द हायर द एनिमल्स द बोन्स मसल्स एंड द कार्टिलेज द टुगेदर मेक ए मूवमेंट पॉसिबल। कि जिस एनिमल्स में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होंगी, मसल्स होंगी, या कार्टिलेज मुलायम वाली हड्डियाँ होंगी, यदि साथ साथ, तो उसी के अनुसार ही वो मूवमेंट कर पाता है। अदरवाइज नहीं। यदि हमारी बॉडी में जॉइंट्स ना हो, हड्डियाँ ना हो, तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। मसल्स क्या होते हैं, मसल्स पार्ट होता है बॉडी का जो हमें हेल्प इन द ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट। मतलब मसल्स भी क्या होते हैं, हेल्प करते हैं हमें मूवमेंट करने में। मसल्स में भी अटैच टू बोन। मसल्स क्या होती है, बोन से अटैच होती है, जैसे वुमेन में होती है। और मे वर्क इन द, वो क्या, जो बॉडी पर देखो जो मसल्स होती है, वो क्या ना, ये ह्यूमन बॉडी में तो वो उसके साथ बोन्स के साथ अटैच होती है, ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके। लेकिन जो अर्थवॉर्म हो सकते हैं उसमें ये अलग भी कार्य करती है। कार्टिलेज क्या होती है, एक स्केलेटन्स का पार्ट होता है। ये ना तो हार्ड होता, क्या नाम, उसमें जो बोन्स होती है हड्डी की तरह हार्ड नहीं होता। और ये क्या होता है, कार्टिलेज काफ़ी मुलायम होता है, जो आसानी से मुड़ सकता है। जैसे हमारी कान की हड्डी आप देख कर सकते हो, तो दे आर इन द फाउंड इन द अपर पार्ट। हमारा जो ईयर्स का होता है वो किस तरह का होता है, हमारे कार्टिलेज का बना होता है, तो आसानी से हम उसको मोड़ सकते हैं। हम जो टिप होती है, हमारी नोज की जो टिप्स होती है, वो होती है एट द टिप ऑफ द लॉन्ग बोन्स। और जो भी हमारी जो लंबी हड्डी होती है, उसकी जो टिप होती है, उसका जो सिरा होता है, तो ये सारे हमारी कार्टिलेज की बनी होती है स्केलेटन से। जॉइंट्स क्या होता है, एक पॉइंट्स होता है जहाँ पर 2 पार्ट्स स्केलेटन के फिटेड होता है साथ के साथ, और ताकि हम मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे हमारा हिप जॉइंट है, हमारी कूल्हे की हड्डी होती है, एल्बो कोनी वाले जॉइंट्स होते हैं, ये हमारे घुटने के जॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे क्या हमें जॉइंट्स होंगे। एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, बॉल सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, एक राउंडेड होता है, इसमें एक सॉकेट की तरह वो अटैच होता है, जिसमें एक एंड पार्ट तो एक बोन्स फिट होता है, एक राउंड कलर का होगा, और दूसरा जो पार्ट होगा ये जैसे बॉल की टाइप में होगा, और दूसरा क्या होगा, ये एक तरह से खाली होगा, कैविटी वाले। तो इसमें क्या करते हैं, मूवमेंट करती हैं। इट द ब्रिंग्स द मूवमेंट, और ये क्या होते हैं, इस तरह में ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाती है। ये बॉल है जैसे सपोज करो, और ये एक इसका क्या है, ये इसका खाली सा है, तो ये क्या करेगी, इसमें चारों तरफ ये मूवमेंट कर पाएगी। इट इज सिंस द हिप एंड द शोल्डर। यदि हम देखें अपनी हिप्स की हड्डी को देखें और शोल्डर कंधे वाली हड्डी देखें ह्यूमन बॉडी में, तो ये इसी तरह के सॉकेट्स में बनी होती है। फिक्स जॉइंट क्या होते हैं, फिक्स जॉइंट इमूवेबल जॉइंट्स होता है, जो हम मूव नहीं कर सकते, जो बोन साइड जॉइंट हो गया था, क्योंकि उसके जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के आपस में काफ़ी जुड़े होते हैं। जैसे हमारे स्कल हमारे खोपड़ी होती है, तो खोपड़ी के जो सारी जो हड्डी होती है फिक्स होती है, इसलिए हम अपनी खोपड़ी के सभी डायरेक्शन में उसको मूवमेंट नहीं कर पाते। अब हमारा गेट्स ऑफ द जो एनिमल गेट्स मैंने मतलब किस तरह से जो एनिमल्स मूवमेंट करती हैं, तो डिफरेंट पैटर्न होता है मूवमेंट एनिमल्स का, ड्यू टू डिफरेंट होते हैं जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम गेट ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। गेट्स ऑफ मतलब जिस तरह के एनिमल्स
क्या करता है, मूवमेंट करता है। अर्थवॉर्म क्या होती है, अर्थवॉर्म डज नॉट हैव इंटरनल स्केलेटन, नहीं होता उसके अंदर के स्केलेटन्स नहीं होता अर्थवॉर्म के। जो बॉडी इस तरह से बनी होती है, बहुत सारे रिंग्स की बनी होती है जो आपस में जुड़ी होती है, एंड टू एंड एक दूसरे से, मतलब इस तरह से एक दूसरे से जुड़ी होती है। एंड द मसल अटैच विद द रिंग, और जो मसल्स होती है वो उस रिंग से अटैच होती है ताकि वो उसको अर्थवॉर्म को आगे बढ़ाने में और उसकी अपनी बॉडी को शॉर्ट करने में हेल्प करती है। द स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म आल्सो हैव द लार्ज नंबर ऑफ द टाइनी ब्रिस्टल्स, जो स्किल्स होती है और जो स्किन होती है अर्थवॉर्म की काफ़ी लंबी छोटी छोटी ब्रिस्टल्स बालों की तरह से बनी होती है और जो उसको एक ग्राउंड को पकड़ने में हेल्प करती है और रिपीटेड एक्सटेंडेड को बढ़ाती है और अपनी बॉडी को कम करती है। मसल्स अनेबल अर्थवॉर्म मूव द, इसलिए वो मिट्टी में आसानी से वो मूव कर पाती है। अब आता है हमारा स्नेल्स। स्नेल्स क्या होते हैं, मूव इन द हेल्प विद द मसल इन द फ्लैट फूड्स, मतलब क्या होता है कि जो स्नेल्स होता है वो मसल्स के द्वारा मूवमेंट कर पाता है अपने जो फ्लैट्स, उसकी जो एक समतल जो फूड होते हैं उसके अकॉर्डिंग। दे आर ग्राइड, वो फिसलते हैं अलग विद एक सॉलिड सरफेस पर विद द एक लुब्रिकेटेड, आप द म्यूकस, एक लुब्रिकेट्स होते हैं जो उसकी बॉडी से निकलता है, उसके अनुसार वो उसको उससे क्या होता है, फिसलते हैं। दिस द मोशन ऑफ द पावर बाय सक्सीडिंग द वे ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द फूड, अपने जो पैर होते हैं उसी के अनुसार वे अपने आप को क्या पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं और आगे की साइड वो धकेलते हैं, इसलिए स्नेल इस तरह से मूवमेंट करती है। कॉकरोच क्या होते हैं, जो कॉकरोच होते हैं तो बॉडी ऑफ द कॉकरोच कवर होते हैं विद द हार्ड आउटर स्केलेटन्स होते हैं उसमें, और जो मेड होता है डिफरेंट यूनिट ऑफ जॉइंट्स की बनी होती है। इट इज़ अ थ्री तरह के पेयर्स होते हैं उसकी लेग्स की, जो उसको वॉकिंग में सहायता करता है, और उसकी जो 2 पेयर्स वाली जो विंड होते हैं, जो भी मतलब उसके पंख होते हैं वो उसकी ब्रिस्ट से अटैच होते हैं ताकि वो फ्लाइंग कर सके। इट हैज़ ए डिस्टेंस मसल्स होते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की मसल्स होती है जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। मसल्स अटैच टू लैग, मसल्स क्या होती है उसकी लैग से अटैच होती है, उसको वॉकिंग में हेल्प करती है। जो ब्रिस्ट होती है वो क्या होती है, मसल्स होती है अटैच होती है उसके विंग से ताकि वो फ्लाइंग कर सके एंड फ्लाइंग कर सके, लेकिन वो एक तरह से गुड क्या हमने फ्लायर्स नहीं होता, मतलब आसानी से धीरे धीरे मूवमेंट कर पाती है। बर्ड्स क्या होते हैं कि स्पेशल स्केल्टर्स होती है उसकी बॉडीज़ में, जो मसल्स होते हैं कि स्ट्रक्चर्स बना होता है जो उसको फ्लाई करने में सहायता करती है। द फोर द लिम्स एंड द मॉडिफाइड बिकम द विंग्स, जो उसके आगे वाले जो लिम्स होते हैं, जो पैर होते हैं वो इस तरह से मॉडिफाई होते हैं ताकि वो पंख बन सकते हैं, और उसकी जो बोन्स इनसाइड्स होती है वो काफ़ी होलो होती है, काफ़ी मतलब खोखली होती है जो उसको फ्लाइंग करने में सहायता करती है। बोन्स होते हैं जो हिंज होते हैं उसकी मतलब उसकी जो जॉइंट्स होते हैं, हिंज होते हैं उसके कब्जे होते हैं लिम्स के, काफ़ी जो मतलब पर्शिंग का मतलब क्या होती है, जो उसको आगे बढ़ने में, उसको दौड़ने में सहायता करते हैं और उसको घूमने में हेल्प करते हैं। बैठने में, पर्शिंग का मतलब बैठने में और उसको घूमने में सहायता करता है। फिर हमारा जो शोल्डर होता है बोन्स का, या जो हमारे ब्रेस्ट बोन्स होती है, छाती की हड्डी काफ़ी मजबूत होती है और जो उसके मसल्स को फ्लाई करने में सहायता करते हैं। विच मूव इन द विंड अप, जो उसके जो पंखों को ऊपर नीचे करने में हेल्प करती है। अब आते हैं फिश क्या होती है कि स्टेमलाइन्स बॉडीज होती है जो उसको स्विमिंग करने में सहायता करती है ताकि वो आसानी से आगे बढ़ सके। दे यूज़ द देयर टेल फिन, उसके जो पूंछ होती है वो फिन्स होती है इसमें, स्मॉल जर्क जो उसको एक जिगजैग इस टाइप में फॉर्म में चलती है वो पीछे टाइप में, और जो वाटर होता है आउटर असिस्टेड द स्विमिंग, और जो पानी होता है उसको स्विमिंग करने में सहायता करता है। तो ये क्या होता है फिशेज की बॉडी के स्ट्रक्चर के होते हैं। जो टेल्स होती है वो यूज़ करते हैं चेंजिंग डायरेक्शन, उसको आसानी से क्या करते हैं वो डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ये जो है ये पक्षी का है, जो पहले हमने पक्षी का देखा, तो ये क्या होते हैं, ये एक कालवेटर होते हैं, एक हंसी टाइप में होते हैं, इसमें सेप्टोरा होती है जो इसकी हड्डी होती है जो कंधे टाइप की होती है, और जो आता ह्यूमेरस होता है जो इसकी बॉडी से अटैच होती है ताकि वो आसानी से मूवमेंट कर सके बर्ड्स का है। पिवोटल जॉइंट्स क्या होती है, वो एक सिलेंड्रिकली बोन्स होते हैं जो रोटेट करते हैं रिंग की तरह, किस तरह से एक रिंग की तरह पोर्ट करता है, वो हमारी नेक जो ये गर्दन होती है ये इससे जुड़ी होती है, ये पिवोटल जॉइंट्स होते हैं। फिर ये अलाउ करते हैं हमारी बैंड ताकि हम मोड़ सकें अपने जो सिर को आगे की साइड और पीछे की साइड, और जो हेड को लेफ्ट हैंड राइट में हम उसको मूव कर सकें। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, हिंज जॉइंट्स होते हैं मूवमेंट करने में सहायता करते हैं, जो भी हमें पीछे की साइड और आगे की साइड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जो हमारी नी होती है, हमारे जो घुटने की हड्डी होती है ये वाली, और हमारी जो एल्बो तो कोहनी की हड्डी होती है, हिंज जॉइंट्स होते हैं ताकि हम अपने पैर की हड्डी को आगे पीछे कर सकते हैं, और जो हमारी जो हिंज होते हैं कोहनी को आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो फ्लोइंग इमेज है हिंज जॉइंट्स की, तो ये एल्बो की है, तो ये आसानी से हम कर सकते हैं। अब स्नैक्स क्या होते हैं, डू नॉट है, उसके पास लेग्स नहीं होते ताकि वो मूवमेंट कर सके, बट यूज़
दे आर लॉन्ग, लेकिन उसके पीछे की साइड में क्या होती है, काफ़ी बड़ी हड्डी होती है बैकबोन की और मसल्स होती है ताकि मूवमेंट कर सकता है। देयर जो बॉडी कर्व मैंने बहुत सारे लूप्स में उसकी बॉडी लूप्स में ऐसे हो जाती है और जो देती है उसको आगे की उस आगे की साइड धकेलने में उसको सहायता करती है। एंड द प्रेसिंग द अगेंस्ट द ग्राउंड, ताकि वो आगे से पीछे जाके इस तरह से फोर्स करता है कि वो आगे की साइड बढ़ सके। तो ये जो हमारे 5 चैप्टर की हमारी रिविजन कंप्लीट हो गई है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो इसमें जो 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है साइंस की, वो आपको 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी आगे की। तो 2 चैप्टर फिर करेंगे, फिर करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हम 7th 8 सारे क्लासेस की करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।